हुआ मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 9, 10 और 11 जून 2025 को नेपाल सहित भारत के 12 सतलोक आश्रमों में 3 दिवसीय महासमागम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम, तहसील गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा से 11 जून 2025 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी चैनल, संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल और स्पिरिचुअल लीडर सीन रामपाल जी पर देख सकते हैं। सत्साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। दर्शकों, भारत की पावन भूमि पर भक्ति और आस्था की अनगिनत कहानियां बसती हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कहानी है उत्तराखंड की निवासी देवेश्री देवी जी की, जिनकी जिंदगी भक्ति के एक नए मार्ग से रोशन हुई। देवेश्री जी पहले उत्तराखंड में प्रचलित पारंपरिक भक्ति साधना किया करती थीं, जिससे इन्हें कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई सत भक्ति करने से देवेश्री जी का कहना है कि इन्हें भगवान मिल गए और भगवान से मिलने वाले सर्व लाभ भी मिल गए। आखिर ऐसे कौन से लाभ देवेश्री जी को मिले हैं जो ये इतना बड़ा दावा कर रही हैं? सुनते हैं देवेश्री जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। आपका क्या नाम है माता जी? मेरा नाम देवेश्वरी देवी, पौड़ी गढ़वाल से हैं और बड़कोट गांव से हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? बंदी चोर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से मैंने जून 2016 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? पहले बंदी चोर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी से पहले हमारे उत्तराखंड में वही देवी देवता, वो हनुमान जी की, भैरों की, नागजा की, नरसिंह की, यही पूजा हम करते रहते थे। आप इतनी सारी साधनाएं करते थे, ये भक्ति करने से आपको क्या लाभ हुए? लाभ तो हमें क्या होना था, मगर हमें पता भी नहीं था। ज्ञान तक कर हम उसमें लगे ही रहते थे कि साल में, 2 साल में, 3 साल में हमारे पुराने से करके आते थे कि वो पूजो और बकरा मारो और वही मन्नत मांगो कि मेरा लड़का हो जाएगा, उसकी शादी हो जाएगी। इसी में लगे रहते थे। हमें यही पता था कि बस ये जीवन आ रखा है तो ये करना है, परिवार की शादी करनी है और उसमें काम करते करते मर जाना है। मगर जब से हमने बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की नाम दीक्षा ली, जब से हमें पता चला कि भगवान भी हैं, मगर हम जो अपनी ये उत्तराखंड में देवी देवताओं की पूजा कर रहे थे वो अज्ञानता से कर रहे थे। और अब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें ऐसा ज्ञान दिया कि जो आत्मा को भी सुख शांति मिली है, परिवार में भी सुख शांति मिली है और आगे हमें भी मोक्ष का भी वो है कि हमें मोक्ष भी मिलेगा और कल्याण भी होगा। आपने बताया कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आप बकरों की बलि देते थे, तो बकरों को बलि देने से क्या आपको कोई लाभ हुए? लाभ तो हमें क्या होने थे उसमें, जब हम दूसरों की जीव हत्या करेंगे तो कैसे लाभ मिलेगा। मगर उस समय तो हम ये सोचते थे कि अपने लाभ के लिए, जैसे तो हम उनको मारते थे। अब हमें पता चल रहा है कि जब हम उनके, वो भी प्राणी हैं, किसी के माता हैं, किसी के बच्चे हैं, जैसे हमारे हैं, तो हम उन अज्ञानता से उनकी मृत्यु करते थे अपने लाभ के लिए, मगर लाभ होता नहीं था हमें। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? बंदी चोर सदगुरु रामपाल जी के शरण में हम ऐसे आए कि टीवी में हम सब चैनल देखते थे, सत्संग आता रहता था, उसमें हम सब गुरु के सत्संग सुनते थे। अब चैनल पे हमने एक दिन देखा, हमने कहा ये गुरु जी तो किताब खोल खोल के बता रहे हैं, तो हमने देखा हम हर रोज़ इसको देखेंगे। तो हमने उसमें देखा कि सदगुरु रामपाल जी महाराज क्या हैं कि वो गीता में इतने पर्सन में ये है, इतने पर्सन में ये है, सब बता रहे हैं और गुरु ग्रंथ में भी बता रहे हैं, सारे ग्रंथों को खोल खोल कर बता रहे हैं। हमने कहा सारे संत तो वैसे अपने मुंह से बोलते रहते हैं, ये कैसे संत हैं जो सब कुछ बता रहे हैं उसमें देख देख के। गीता तो हमने जानी थी कि हम हिंदुओं की गीता है, मगर हमने उसको पढ़ा नहीं था, उसमें ये नहीं जाना था क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और वेद भी हमें इतना तो पता था कि 4 वेद थे और 18 पुराण है, मगर हमने वो पढ़े नहीं थे ना सुने थे। गुरुजी ने जब चारों वेद खोल खोल के हमें बताए कि हमारे में से तो 5 वेद थे, एक तो काल ने समुद्र में फेंक दिया, 4 वेद हमारे रह गए। तो हमने सोचा कि ये तो कुछ ना कुछ हैं। धीरे धीरे हम सत्संग 6 महीने तक मैं देखती रही। मेरे भगत जी कहते थे कि क्या देख रही है, मैंने कहा मैं सब संतों का भगवो देख रही हूँ सत्संग, मगर बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी का एक ऐसा सत्संग है कि जो वो शास्त्र के अनुसार बता रहे हैं, किताब खोल खोल के बता रहे हैं, सब ग्रंथ बता रहे हैं, तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। तो कह रहे कैसे लूँगी, मैंने कहा उसके नीचे वो नंबर चल रहे थे, मैंने वो उतार लिए। तो मैंने उतार के मैंने सोचा कि अब चंडीगढ़ में मेरी लड़की रहती थी,
मैंने सोचा मैं लड़के के यहाँ जाऊँगी और वहाँ से हरियाणा तो नज़दीक पड़ेगा ही, वहाँ से नामदान ले लूँगी। मैं वहाँ पे गई तो मेरे लड़के का बच्चा होना था, बच्चा हुए 10-11 दिन हुए थे। तो तब तक दिल्ली में मेरी बड़ी वाली लड़की का दामाद का एक्सीडेंट हो गया। वहाँ से फ़ोन आ गया रात 12 बजे कि मम्मी यहाँ हॉस्पिटल में मेरे पापा जी का एक्सीडेंट हो गया, आपको इधर आना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं उधर ही चली जाती हूँ, परमात्मा कोई मंजूर नहीं होगा हमें लेने के लिए। फिर मैं वहाँ पे मेरे को थोड़े 20-15 दिन हो गए। फिर थोड़ा दामाद को आराम मिलने लग गया। फिर मैंने अपने लड़के को बुलाया, मेरा लड़का उस समय दिल्ली में रहता था। मैंने कहा बेटा मुझे गुरुजी से नामदान लेना है। तो मेरा बेटा पहले तो चिढ़ गया कि मम्मी आप कहाँ भक्तों के उसमें लगे। मैंने कहा नहीं बेटा, मेरे को तो ये भक्त बहुत अच्छे लगे। जब हम भक्तों के इंटरव्यू देखते हैं तो हमें लगता है कि सबके दुख काट दे गुरुजी ने, तो मैं भी दुखी हूँ, मेरे भी दुख काट देंगे। तो लड़का तो मना करने लग गया, गुस्सा हो गया। मैंने कहा बेटा आप मेरे को लेके चलोगे नहीं है, मैं पूछ के चली जाऊँगी। फिर मैंने वो कह रहा कि मम्मी कहाँ जाएंगे। मैंने कहा ये मैंने नंबर लिख रखा है, इसमें से फ़ोन करके पता कर लेते हैं। तो मेरे बेटे ने उसमें फ़ोन किया। फिर उसने कहा मम्मी आप भी बात करो इनसे। फिर मैंने उस फ़ोन लगा के बात किया तो वो बोले आप कहाँ से बोल रहे हो। मैंने कहा मैं तो दिल्ली से बोल रही हूँ। किस जगह पे आप हो। मैंने कहा मैं तो इस समय राम मनोहर हॉस्पिटल में हूँ, मेरे दामाद जी का एक्सीडेंट हो रखा है और मुझे नामदान लेना है। तो उन्होंने बताया कि आप ऐसा करो कि दिल्ली में 2 नामदान केंद्र खोल रखे हैं, एक तो तुगलकाबाद में है और एक द्वारका सेक्टर में। तो आपके लिए कौन सा नज़दीक पड़ेगा। मैंने कहा यहाँ से तो द्वारका सेक्टर ही नज़दीक पड़ेगा। तो आप उन्होंने फिर मम्मी वहाँ तो द्वारका सेक्टर का नंबर दिया। फिर हमने वहाँ फ़ोन किया। फिर वहाँ से एक भगतमती ने हमें बताया कि आप ऐसा करो, यहाँ पे एक मंदिर है, उससे गली से सीधे आके यहाँ पे आ जाना और हम नामदान आपको दे देंगे। तो फिर मैंने दामाद से फ़ोन दिया कि आप इनसे बात करो और ये लड़के को बताओ कि कहाँ पे जाना है, क्या जाना है। फिर उसको बताया कि आप ऐसे चले जाना और वहाँ से एक मंदिर पड़ेगा, उसमें उतर के सीधे चले जाना आगे। फिर मेरा लड़का तैयार हुआ कि मम्मी चलो मैं तुम्हें नामदान दिला के आता हूँ। फिर हम वहाँ पे गए, पूछते हमें आधा घंटा हो गया। फिर हमने दोबारा फ़ोन लगाया। फिर उन्होंने कहा आप कहाँ पे हो। हमने कहा थे तुम थोड़े ही दूर में ही। उन्होंने कहा स्कूल पे आ गए। हमने कहा स्कूल पे आ गए तो थोड़े आगे आ जाओ। फिर हमें वहाँ पे वो मिल गए। फिर वहाँ पे गए, उन्होंने हमें समझाया कि आप ऐसे कर लोगे। हमने कहा बिल्कुल कर लेंगे, जब यहाँ पे आ रखे हैं तो नामदान तो लेंगे ही लेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपने देखा कि कबीर साहब परमात्मा है। हमने कहा हाँ, बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बता दिया। और ये हमें चौथे क्लास से ये कबीर साहब के दोहे तो हमें खूब याद आते हैं कि हम सब स्कूल में ये कहते थे कि कबीर साहब के दोहे ही सबसे अच्छे हैं। तो हमें उस समय तो पता नहीं था, ये बच्चे थे कि क्या है क्या नहीं है। मगर जब बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने हमें कबीर साहब के बारे में पूरा बताया तो हमने कहा वो सच्चे में ही परमात्मा होंगे और धरती पे अवतार करके रामपाल गुरु जी के शरीर में आ रखे हैं, क्योंकि वो दोहे हमसे चौथी क्लास से ही अच्छे लगते थे। उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो आप ले लोगे। मैंने कहा हम ले लेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए। बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से हमारे घर में बहुत सुख शांति हुई। मेरे भगत जी बहुत दारू पीते थे, उनका दारू भी बहुत कम हो गया। और वो भी ये चैनल देखते रहते हैं। जब लाइट नहीं रहती तो कहते हैं अपना गुरु जी का सत्संग लगाओ। और जहाँ मैं जाती हूँ सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की, उसमें तो कभी भी मेरे लिए मना नहीं करते हैं। इतनी तो गुरु की दया है। मैं ये कह रही हूँ कि आजकल तो आदमी घर से बाहर अपनी बीवी को जाने नहीं देंगे, मगर ये गुरु जी की कृपा है कि जो कहीं जाने के लिए मेरे मना नहीं करते। और मुझे जब तक मैं आती नहीं हूँ गुरु जी पर विश्वास रहता है कि मुझे वैसे विश्वास नहीं रहता कि मैं जा पाऊँगी। आज भी मैंने देखा कि 3:30 बजे तक मैं घर पे ही थी और 3:30 बजे के बाद भी मैं यहाँ पे आ ही गई। तो वो गुरु जी की कृपा है, हम आ नहीं सकते थे। नहीं तो पहले हमें डर लगता था कि जंगलों में जाते थे, शोर मचाते रहते थे कि भाई कहीं ना कहीं से तो भालू आ जाएगा, शेर आ जाएगा, खा जाएगा, कुछ ना कुछ कर लेगा। मगर अब हम बिल्कुल निडर होके जाते हैं। भालू हमें मिल जाता है, शेर हमें मिल जाता है और हम एक ही आवाज़ में लगा के उसे वो भाग जाता है। हम गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर इतनी है, हमें उनके ऊपर पूरा भरोसा है। हम बिल्कुल निडर होकर जंगलों में जाते हैं। ये बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा है हमारे ऊपर, जो हम निडर होकर जंगलों में जाते हैं और शेर भालू से लड़ जाते हैं। आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे। हम जन समुदाय को संदेश तो क्या दे सकते हैं, मगर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। उत्तराखंड में जितने भी भाई बहन हैं वो बंदी चोर सतगुरु रामपाल जी के शरण में जाएं, उनसे नाम दीक्षा लें, अपना कल्याण करवाएं। और भी बहुत सारे साधु संत हैं, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में ही जाने के लिए क्यों संदेश दे रहे हैं।
इसलिए संदेश दे रहे हैं कि जितने बाबा लोग बैठे हुए हैं वो तो साधु विरुद्ध भक्ति बता रहे हैं हमें, उनसे कोई लाभ नहीं है। हम अपने हमारे यहाँ भी हैं, राधा स्वामी में भी है भगत था, वो भी 15 साल उसमें रहा। अब हमारे से खुद कह रहा है कि हम भी तुम आपके गुरु जी के शरण में आएंगे। हमने कहा हमारे गुरु जी के शरण में आ जाओ, क्योंकि वो किताबों को खोल खोल के बताते हैं कि इसमें ये लिखा है, इसमें ये लिखा है, और सारे उनको मिला रहे हैं जिनके पास है गीता हो। और हम भी देख रहे हैं कि एक एक पेज खोल खोल के गुरु जी हमें बताते हैं, और हम अपने सारे गढ़वाली भाइयों को ये कहते हैं कि तुम एक उसमें देखो तो सही कि क्या है क्या नहीं है, क्या सच है क्या झूठ है। इतने बाबा बैठे हुए हैं, सत्संग सबका आता है, मगर कोई किताब खोल के नहीं बताता, सब अपने मुंह से ही बोलते हैं। और हमारे गुरु जी तो शास्त्र खोल खोल के बताते हैं। हमें जब से पता चला है कि देवी भागवत गीता में क्या है, विष्णु पुराण में क्या है, पहले में ऐसे भागवत में हम भी चले जाते थे और सुनते थे, बस वो सुन लिया कि जो उन्होंने कह लिया मन माना आचरण, सुन के घर आ जाते थे। मगर अब हमें भी पता चला कि हमारे गुरु जी शास्त्र अनुसार बता रहे हैं, गीता में भी और बाइबल में भी, कुरान में भी। संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जो नाम दीक्षा लेने चाहते हैं, वो हमारा गुरु जी का सत्संग आता है। और हम चैनल वालों से भी यही कहेंगे कि वो बार बार हमारा गुरु जी का सत्संग चलाएं। और जितनी भी गढ़वाल की माँ भाई बहन हैं, उनमें नीचे पीली पट्टी आती है, उनमें उनके नंबर रहते हैं, और नंबर पे फ़ोन करके जगह जगह गुरु जी ने नामदान स्थान खोल रखे हैं, वहाँ जाके पता करें और नामदान लें, अपना कल्याण करवाएं। धन्यवाद। सच्चाई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुण्यात्माओं, अभी तक तो हमें कोई ये ज्ञान देने वाला नहीं मिला था कि यहाँ के स्वर्ग इस विश्व से ऊपर भी कोई और स्थान है। हमने स्वर्ग को अंतिम उपलब्धि मान रखी थी। अब परमात्मा ने आके बताया कि ये जो लोक है ये काल का है, और उस परमात्मा बिना हमें ये ज्ञान कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वो हमारे हमदर्द हैं, वो हमारे पिता हैं, और पिता को अपनी संतान दुखी देखी नहीं जाती। पिता को अपनी दुखी संतान की चिंता होती है। और हमारे को इतना मतिहीन बना दिया इस काल भगवान ने। हमारा सारा जीवन आपस में राग द्वेष, खींचातानी, लड़ाई झगड़े और विकार करने पे और पेट के निर्वाह के लिए इस तक ही सीमित कर दिया। पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस के उपलक्ष्य में ये सत्संग चल रहा है। वो महत्वपूर्ण दिवस कौन सा है कि जिस दिन परमात्मा सतलोक से चलकर इस धरातल पर आए थे, सह शरीर आए थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर। वो परमात्मा जिन भी महापुरुषों को मिले हैं, वो जिंदा महात्मा का रूप बनाकर ही मिले हैं कलयुग में। किस किस को मिले हैं? आदरणीय धर्मदास साहिब जी को, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, और आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले को। इन महापुरुषों को मिले हैं वो जिंदा महात्मा के रूप में मिले, क्योंकि ये हमारे पिता हैं, ये हमारे जनक हैं, और ये परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं, और प्रत्येक युग में ये ऐसे ही शिशु रूप धारण करते हैं, और फिर बचपन से एक लीला करते हुए धीरे धीरे बड़े होते हैं। इनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है।
ये वेद भी प्रमाण देते हैं और उस परमात्मा की लीला जो उन्होंने की है वो एज इट इज है, जो आज वेद गवाही दे रहे हैं। जैसे कि ये समागम चल रहा है फाल्गुन उतरते की द्वादशी को परमेश्वर कबीर देव जी असंख्य ब्रह्मांड के स्वामी सतलोक से चलकर आए और गांव छुडानी जिला झज्जर के खेतों में जंगल में जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्षीय बालक गौवें चरा रहे थे, गवाले रूप में अपनी ही गौओं के गवाले थे, और भी 5, 7, 10 अन्य गवाले भी उनके कुछ नौकर थे और कुछ दूसरे गांव के लोग भी साथ थे। कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे। गरीबदास जी सबसे छोटे थे। एक जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा सतलोक से चलकर आए, वहां प्रकट हो गए। कुछ ही दूरी पर फिर उनको आते नजर आए गरीबदास साहिब जी और वो सभी पाली। उस समय 10 बजे यही मौसम था। 10 बजे एक वृक्ष के नीचे बैठकर जांडी के नीचे खाना खा रहे थे और कबलाना गांव से गांव छुडानी को जाने का एक आम रास्ता था। पैदल चलने वाले व्यक्ति वहीं से आते जाते थे, यात्री भी वहीं से आते जाते थे। उसी रास्ते से उसी के साथ में वो जांडी का पेड़ था जहां वो आहार कर रहे थे, दोपहर का खाना खा रहे थे। परमात्मा वहां आए तो सभी पालियों ने कहा कि महाराज आओ भोजन पालो। परमेश्वर ने कहा कि मैं भोजन तो बच्चों अपने गांव से खा कर आया हूं। कहाँ है आपका गांव? गांव मेरा सचखंड है, सतलोक है। कितनी दूर है यहां से? कि 16 शंख कोस की दूरी। उन्होंने पालियों ने कहा महाराज फिर दूध तो पीना ही पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे नहीं जाने देते। तो परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने कहा, सतपुरुष ने कहा कि भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं, पिलाना है तो पिलाओ। तो दूसरे पाली थे, कहने लगे बाबा जी तेरी नीयत खराब है, मजाक करते हो, आपकी दूध पीने की नीयत नहीं है। कुंवारी गाय को भी दूध देती है। परमात्मा ने कहा भी देख लो, दूध पिलाना है तो कुंवारी गाय का पीता हूं। गरीबदास जी उठे 10 वर्षीय बालक और लाए एक गऊ पकड़ के, बछिया 1.5 वर्ष की, और लाके खड़ी कर दी कि महाराज देखियो इसको बच्चा तो है भी नहीं, दूध कैसे देगी है। परमात्मा ने कहा कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाले? कहाँ जी है कि धो लो उसको। जी धो लिया, धो के साफ करा हुआ है। रख इसके नीचे, गाय के नीचे बैठ गया गरीबदास जी बालक लेकर के। आदमी हंस रहा, देखेंगे कैसे दूध देगी। परमात्मा कबीर जी ने, सतपुरुष ने थपकी मारी गऊ के पीठ पर, सतन लंबे लंबे हो गए, दूध की धार बंध गई और वो पात्र भर दिया। आधा परमेश्वर कबीर जी ने पिया, शेष छोड़ दिया। ले पा लियो तुम, पी लो भाई, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, सतलोक से आया मेरे गांव से। अब वो क्या जाने इस बात को, वो तो उनको एक यात्री समझ रहे थे, संत समझ रहे थे, राह चलता महात्मा। गरीबदास जी ने कहा लो महाराज जी मैं पीऊंगा आपका। और दूसरे ये कहने लगे कि तुम ना जाने किस जाति का है, और जंतर मंत्र से दूध निकाल दिया, पाप का दूध हम तो नहीं पीवे। गरीबदास साहिब जी, ये शुभ संस्कार बचपन से ही होते हैं ऐसी महान आत्माओं में। कहा जी आपका जूठा दूध हमें कब कब मिले, मैं पीऊंगा। गरीबदास जी ने पिया। कहते हैं ना सकल पदार्थ है जगमाई, कर्म ही नर पावनाई। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया, सचखंड दिखाया, सतलोक दिखाया, फिर उधर से उनको मृत जान लिया। गांव वाले उठाकर ले गए, चिता पे रख दिया और अंतिम संस्कार की तैयारी कर दी। इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। उधर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सारे सचखंड के बारे में, सब लोगों के बारे में
ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित करा के वापस छोड़ दिया कि बेटा जा, तेरे शरीर का नाश करने वाले हैं। गरीबदास जी ने बहुत कहा भगवान मुझे ना भेजो, वो गंदा लोग है। तो परमेश्वर ने कहा भक्ति करो और मैंने जो ज्ञान दिया इसको बोलो, सुनाओ जग में। और बेटा तुम्हारे भाई बहन है वो फंसे हुए हैं, उनको समझाओ, उनके लिए तुम एक गवाह बनेगा आने वाले समय में, जाइए। उसी समय परमात्मा की आज्ञा पाते ही 1 सेकंड में शरीर के अंदर था। एकदम खड़े हो गए भगवान, खड़े होकर उठकर चल पड़े, खुशी की लहर दौड़ गई, लड़का जीवित हो गया, बच्चा जीवित हो गया। उस समय से ये और कुछ नहीं बोलते थे, जो परमात्मा ने कबीर देव जी ने उनके अंदर ये अमृतवाणी फीड कर दी थी वही निकाल रहे थे बार बार, वो उसी वाणी में ही बोलते थे, दूसरी बात ही नहीं करते थे किसी से। ऐसे सोचा गांव वालों ने कोई बात नहीं, लड़का जीवित तो हो गया पर हो गया मेंटल। बहुत सा इलाज करवाया, झाड़ फूक वालों को दिखाया, वैद्यों से दवाई ली, ऑल इन वैन, सब निष्फल रहा। और पागल कहने लगे उस परमपिता के परमहंस को, बावड़िया, पागल, बावड़ा। एक दिन एक दादू पंथी गोपाल दास नाम के एक संत आगे, जो श्री दादू जी के पंथ से संबंधित थे, और वो वैश्य कुल से थे, बनिया जाति से, कुछ पढ़े लिखे थे, वैराग ले रखा था, बाल बच्चे उनके बड़े हो चुके थे, घर त्याग रखा था। आदरणीय दादू साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, बाबा जिंदा के रूप में मिले थे। अब वो गोपाल दास गांव छुडानी में आ गया और किसी भक्त के यहाँ रुक गया। उस भक्त ने चर्चा कर दी, जी हमारे ऐसे एक लड़की का लड़का है और वो यहीं रहते हैं, घर जमाई रहता है वो, उस लड़के का पिता। और ऐसे ऐसे एक महात्मा आया था, एक कंवारी गाय का दूध निकाला, बच्चे ने पी लिया, मेंटल हो गया, उस दिन तक मर गया था वो, तो मालिक की दया हुई जीवित हो गया। और कहते हैं संतों की विद्या को संत ही जानते हैं, काट सकते हैं, आप कुछ दया कर दो। सब दुखी हो रहे हैं उससे, सारा दिन बोलता रहता है, बोलता रहता है। गोपाल दास जी ने कहा कि लाओ बुला के, कौन है देखता हूं मैं, क्यों नहीं ठीक हो जाएगा। अब वो भक्त गया उस आदरणीय गरीबदास साहिब जी के नाना जी के पास। वो बहुत बड़े किसान थे, जमींदार थे, 1400 एकड़ जमीन थी। उनके साथ 5-7 बुजुर्ग से गांव के ओर आ गए, बच्चे को साथ ले आए, गोपाल दास महात्मा के पास खड़ा कर दिया। गोपाल दास ने कहा, बेटा कौन था वो जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहने लगे, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रे थीर, दास गरीब उधारिया, मोय सतगुरु मिले कबीर। और आप कहते हो मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, मुझे तो आबाद कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। ये वाणी बोली उस मालिक के बच्चे ने गोपाल दास के सामने, पहली वाणी। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। फिर परमात्मा ने बहुत 10 मिनट तक वो वाणी बोली, सचखंड सतलोक की आंखों देखी। गोपाल दास दादू पंथी था, संत मत से परिचित था, थोड़ा थोड़ा सा उसके हृदय में लग गई ये बात। और कहने लगा, गांव वालों, पागल ये नहीं, पागल तुम हो, और ये तो अमृत बरसा रहे हैं, इन्होंने तो परमात्मा मिले हैं। गोपाल दास ने कहा, भगवान ये वाणी लिखवा दो, जीवों का उद्धार हो जाएगा कलयुग में। गरीबदास जी उठकर चल पड़े। 60 साल का महात्मा वो गोपाल दास पीछे पीछे।
और कह महाराज दया कर दो, ये वाणी लिखवा दो। गरीबदास जी बालक थे, भाग लिए। अब तीसरे दिन गोपाल दास 3 दिन तक ऐसे प्रार्थना करता रहे, जब भी मिले तभी। घर भी चले गए उनके। गोपाल दास घर जा तो वो खेतों में भाग जा। तीसरे दिन जब मिले, कहा गोपाल दास यदि सारी लिखत लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ कर भाग जा। अगर सारी लिखूंगा महाराज, मैं तो घर से फ्री हो चुका हूं, कोई काम नहीं मुझे। उन्हीं गरीबदास साहिब जी के ही एक बेरी का बाग था, उसमें एक जांडी का पेड़ था बहुत बड़ा। उसके नीचे बैठ जाते दोनों, गरीबदास जी बोलते और गोपाल दास लिखा करते थे। इसमें पुण्यात्माओं एक शब्द कहा है कि हम सुल्तानी नानक तारे। सुल्तान कौन थे? अब्राहिम सुल्तान अधम, बलख बुखारे के बादशाह। और दादू जी और नानक जी, और कहते मैं, गरीबदास जी कह रहे हम, यानी हम सभी, हम यानी इंक्लूडिंग गरीबदास, हम सुल्तानी नानक तारे। जिसने पार किया नानक साहिब को, दादू साहिब को और अब्राहिम सुल्तान को और मुझे, हम सुल्तानी नानक तारे। दादू को उपदेश दिया और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, का सीमाए कबीर होया। अब यहां वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 कल भी दिखाया था आपको, आज फिर थोड़ा सा दिखाएंगे। क्योंकि जब तक हम सदग्रंथों से परिचित नहीं होंगे स्वयं, तब तक हम परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे और विश्वास दृढ़ होगा नहीं। हमने ये देखना कि वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलता है, सतलोक से चलकर आता है, सह शरीर आता है। अब चलकर आता तो सह शरीर होगा, और माँ का जन्म हो तो जन्म में लिखता वेद उसका। अब थोड़ा सा एक बार वेदों से आपका परिचित करा के फिर आगे उन महापुरुषों की जीवनी सुनाएंगे जिन जिन को ये मिले परमात्मा। देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10, ये कहां से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर, 1510 पटौदी हाउस, दिरांग, नई दिल्ली। इसमें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 86 आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या कहा कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान यानी भक्ति करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है और उनको पवित्र करता हुआ अपने रूप को सरल करता हुआ। अब परमात्मा का सतलोक में जो रूप है, मनुष्य सदृश हैं, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, एक रोमकूप की शोभा इतनी है। और उसी रूप में यदि यहाँ आ जाए तो हम कुछ नहीं देख सकते, आंखें बंद हो जाए सबकी। इसलिए अपने रूप को वो सरल करके हल्के तेज पुंज का बना के वह कांतिमान परमात्मा यहाँ इन्होंने, ये कबीर शब्द है, कबीर, हम इसको कबीर बोल रहे हैं, कबीर अपनी देसी भाषा में। हम वेदों को वेद बोलते हैं, ऐसे कबीर। इन्होंने इसका अपनी व्याकरण अनुसार ऐसे संधि छेद करके ऐसे लिख लिया, इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अब अगर इसका अर्थ ये कवि लिख दें तो भी हम मान जाते, लेकिन यहाँ परमात्मा का प्रकरण है तो कवि बीच में आ नहीं सकता, काव्यकार। इसका अर्थ है कबीर देव। इसके लिए कंसेप्ट फिर क्लियर करना पड़ेगा। ये पुस्तक है यजुर्वेद, ये स्पष्ट लिखा है, इसके ऊपर रे लगा रखा है और इसका संधि छेद करके और लिख दें यजु, जैसे ये लिख रखा है यजु, तो इसका अर्थ यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। यदि कहीं पर ऐसा भी लिखा हो तो उसका अर्थ भी यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, तभी इस पुस्तक के बारे में समझेंगे। अब इसी का प्रकरण यहाँ पर है एक। अब यजुर्वेद दिखाएंगे आपको बीच में, फिर ऋग्वेद पर आएंगे।
प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये इसके अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती। मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागंज नई दिल्ली से। इसके 36वें अध्याय में एक यजुर्वेद के ऊपर श्लोक है, मंत्र है। ये है यजुर्वेद और ये 36वां 33वां अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यहां लिखा है रचम वाचम प्रपदे मनो यजु प्रपदे। ये यजुर्वेद के विषय में है। इस मंत्र का यदि अनुवाद करता अर्थ कर दे यजु का और यजुर्वेद ना लिखे तो अनर्थ हो गया वो। यहां देखना, यहां महर्षि दानंद ने बिल्कुल सही लिखा है, यजु है ये शब्द, यजुर्वेद लिख दिया। इसको पूरा तभी बनेगा जब इसको समझने के लिए लिखना पड़ेगा कि ये यजुर्वेद की महिमा है। बस अगर इसका अर्थ कर देता, इस ना लिखकर और कुछ लिख देता, सतुतियां और कुछ लिख देता इसमें, तो कैसे समझते कि यजुर्वेद के बारे में जानकारी है। हम फिर आते हैं ऋग्वेद पर। ये ऋग्वेद है 9-10 मंडल और यहां से देखें। प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा महर्षि दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। ये वही है जो अभी आपको पहले दिखाया था। अब यहां देखिएगा, अब फिर आगे हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 पे। अब इससे पहले हम यहां से चले तो अच्छा रहे, क्योंकि प्रकरण जो चला था कि वो परमात्मा कुंवारी गायों का दूध पीता है। वो चाहे जब भी आता है जिस रूप में, यहां पर लिखा है ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1, इसका मंत्र नंबर 9 थोड़ा सा हिंट देंगे। यहां लिखा कि उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, ये पुरुष लिख दिया, सो माने परमात्मा लिखना था। यहां इन्होंने इस ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सभी मंत्रों में ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 1 है। इसमें भी हे परमात्मा की महिमा चल रही है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र नंबर 2 में भी हे परमात्मा, और 3 में भी हे परमात्मा, और 4 में भी हे परमात्मा, और 5 में भी हे परमात्मा, और 6 में भी। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मा। और इन्होंने फिर आगे देखा कि महर्षि दानंद तो परमात्मा को निराकार बताता है, और 8 में फिर आ गया भगवान का शरीर है। वहां पर पुरुष लिखना शुरू कर दिया 7 से ही। पुरुष माने भी परमात्मा होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 17 में दानंद जी ने खुद पुरुष माने पूर्ण परमात्मा कहा है। तो यहाँ पुरुष माने हमने परमात्मा ही मानना पड़ेगा। उस परमात्मा को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, यानी भयंकर स्थितियां जब हो जाती हैं परिस्थितियां पृथ्वी पर, तो परमात्मा आता है। भासमान शरीर को वह पुरुष प्राप्त होता है। जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला मधु में शरीर मिलता है, वो परमात्मा। अब हम इस 9 में पा गए, इससे सिद्ध हो गया कि परमात्मा सह शरीर है। अब देखना, अब इसमें लिखा है कि वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीर धारण करके सारी ब्रह्मांडों को संभालता है 3 स्थिति में। एक में तो वो स्थिर रहता है सतलोक में, ऊपर के लोकों में एक ऐसा रूप है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप कितनी शोभा है। वो तो वहां फिक्स, वहां तो स्थिर रहते हैं, स्थाई। अन्य रूप बना करके वो एक प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक बालक रूप धारण करके, और धीरे धीरे बड़े होते हैं। उसमें भी कुंवारी गायों का दूध पीते हैं। ये दूसरी प्रकार का शरीर हुआ, शिशु रूप धारण करके आए, और फिर धीरे धीरे बड़े हुए। 5 वर्ष की आयु से ही वो फिर बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं। 104 वर्ष के महर्षि रामानंद जो पूरे बहुत बड़े प्रसिद्ध हो चुके थे, उनको भी नतमस्तक कर दिया परमात्मा ने अपने ज्ञान के सामने, और उनको अपना शिष्य बनाया। फिर आप उनके शिष्य बने। ये लंबी कहानी है, फिर बताएंगे। और तीसरी प्रकार का जो शरीर है, वो परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना करके प्रकट होते हैं और अच्छी आत्मा को मिलते हैं।
जहां भी कोई उनकी पुण्यात्मा है उनको मिलते हैं, ज्ञान से परिचित कराते हैं, अपनी सतीति से परिचित करा के वापस छोड़ देते हैं। फिर वो संत भी उनके गुणगान किया करते हैं। अब दूसरी प्रकार का शरीर आपको दिखाते हैं कि जब वो शिशु रूप धारण करके आते हैं, गाय का दूध से उनकी परवरिश होती है, कुंवारी गाय के दूध से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 हमने पढ़ दिया कि 3 दूसरों का वर्ण करने वाला, 3 प्रकार से दूसरों को वर्ण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। अब ये दूसरी प्रकार का शरीर है उस अमर परमात्मा को, पूर्ण परमात्मा को, जो शिशु रूप धारण करके आता है। सब अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, धेनु माने गाय, बिना धनाई यानी अभी अधन्या, पूर्ण रूप से, यानी अभी अधन्या का अर्थ कुंवारी गौवें तृप्त करती हैं। दूसरे शब्दों में ऐसा समझे कि उस परमेश्वर को जो शिशु रूप धारण करके आता है, कुंवारी गायों से उसकी परवरिश होती है, उसको तृप्त करती है। इति सिद्ध। अब पुण्यात्माओं, ये था दूसरी प्रकार से परमात्मा जो हमारी देखभाल संभाल करने के लिए, धारण पोषण करने के लिए आते हैं। और तीसरी प्रकार का शरीर ये वो उनका ऐसा है कि जब चाहे जहां प्रकट हो जाते हैं, एक साधु संत रूप बना के, और अपनी अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। अब वो प्रकरण इव आगे चलेगा। और वो कौन है? वो परमात्मा वेद क्लियर कर रहे हैं, वो कबीर देव है। अब आप देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86। अब इसमें 26 मंत्र आपने पढ़ा, अब फिर पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, अर्थात भक्ति करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का बना करके, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यहां कबीर देव लिख देना था बस, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को, अच्छी आत्मा को, श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त होता है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, कहते हैं कि मृत्यु को टाला नहीं जा सकता और इस पर विजय प्राप्त करना असंभव है। लेकिन यदि हम आपको कहें कि पूर्ण परमात्मा साधक की आयु बढ़ाकर उसे 100 वर्ष की आयु प्रदान कर सकते हैं, तो शायद आप इस बात पर विश्वास न करें। लेकिन इसी का एक जीता जागता उदाहरण हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये है राजसमंद राजस्थान के निवासी भेरू दास जी। पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद भेरू जी को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ और परमात्मा की कृपा से ऐसे अद्भुत लाभ मिले हैं जिनकी बदौलत आज ये जीवित हैं। इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ने इनकी खत्म हो चुकी आयु को बढ़ाकर नया जीवन प्रदान किया है। दर्शकों, क्या ऐसा हो सकता है? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज के अंदर इतनी शक्ति है? आइए जानते हैं कि सच्चाई क्या है। सुनते हैं भैरू जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम भैरू दास है। सर कहाँ से आए आप? मैं गांव डेलाना, तहसील आमेर, जिला राजसमंद, राजस्थान से आया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर यही साधना करते थे देवी देवताओं की, और ज़्यादातर शंकर भगवान की ये साधना करते थे। लेकिन ऐसा कुछ खास वो चीज़ नहीं थी जो साधना होनी चाहिए, वैसी कुछ नहीं थी। ऐसे ही दुनिया की देखा देखी में ऐसे करते थे, लेकिन उसका कोई ये नहीं था। सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले जो भक्ति आपने की, उनसे आपको क्या लाभ मिला? सर ऐसे तो देखा जाए तो ऐसी कोई वो नहीं थी, भक्ति भी नहीं थी और ऐसी कोई साधना भी नहीं थी, क्योंकि वो तो देखा देखी पत्थर की मूर्तियां बना के वो पूजा करते हैं और उनसे कोई भगवान की वो प्राप्ति नहीं होती है, और वो साधना भी नहीं है, वो ऐसे गलत है वो। तो वो तो एक परमात्मा स्वयं संत के रूप में आते हैं और सच्चा ज्ञान कराते हैं।
तो तभी वो साधना बन पाती है। ऐसे तो बहुत से दुनिया बनी हुई है, लेकिन ये सही भक्ति नहीं कर रही है। तो ये पत्थरों की पूजा कर रहे हैं और मंदिरों में जाना, ये इनसे कोई लाभ नहीं होता है। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? सर, मैं पहले जैसे देवी देवताओं की पूजा करता था, तो उसमें जैसे वो इष्ट रूप में जैसे वो भैरवनाथ होते हैं, उनको उनकी पूजा करता था। तो भैरव जी को जैसे इष्ट मानता था, तो 9 दिन तक ऐसे नवरात्रि रहती है। तो मैं ऐसे बहुत वर्षों से ऐसे उनके जैसे वो पूजा तो नहीं थी, लेकिन उस टाइम जो ज्ञान नहीं था, तो उस टाइम यही समझते थे कि हम पूजा कर रहे हैं इनकी। तो मैं वो हिसाब से उनको ऐसा मन में ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा पूजा करता हूँ तो कुछ भगवान की प्राप्ति होनी चाहिए। तो वैसे तो पूजा नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा अनुभव हुआ और सपने में ऐसा उनका दर्शन हुआ। तो भैरू जी ने मुझे ऐसे दर्शन दिया था दिन में करीबन 3 बजे, और कहा था कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, ये पढ़ो, इससे परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मैंने वो पुस्तक नहीं ली थी उस टाइम, और मैंने कहा कि मेरे पास है पुस्तकें, मैं पढ़ता हूँ और इस पुस्तक में क्या है। तो मैंने उस टाइम नहीं ली थी वो पुस्तक, और मैं चला गया, मतलब आगे बढ़ा था। तो फिर थोड़ा आगे बढ़ के पीछे देखा तो फिर वो नहीं दिखाई दिए थे। उसके बाद करीबन 6 महीने बीत गए थे। उसके बाद वही ज्ञान गंगा पुस्तक मैंने बॉम्बे में देखी थी, जो मेरा बुआ का लड़का है, मेरा भाई लगता है, उसके वहाँ देखी। तो वो पुस्तक देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक है। तो मैंने सारी पुस्तकें ऐसे पढ़ी है, शिव पुराण है जैसे, तो इनमें वो ज्ञान कुछ अलग ही था और निचोड़ ज्ञान था, क्योंकि ज्ञान गंगा में। और उन्होंने 1-2 पेज मेरे को बताया कि इसमें ऐसे ऐसे विधि से परमात्मा की प्राप्ति का निवारण बताया हुआ है, और ये सारे शास्त्रों के आधार पर बनाई हुई पुस्तक है ज्ञान गंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कहाँ मिलती है, और उन्होंने बोला कि वो जो आश्रम है वहाँ से ही मंगवाई है। तो मैंने बोला उनको कि भाई अभी तो मैं यहाँ से कहीं ले नहीं सकता हूँ, एक बार यही पुस्तक मुझे दे दो, मैं पढ़ लूँ इसको। तो उन्होंने नहीं दी। उन्होंने बोला मेरे को भी अभी मिली है, मैं भी मंगवाई है, अभी मैं पढ़ूंगा, बाद में आप ले जाना। मैं 3 बार गया, तीसरी बार फिर वो पुस्तक लेके मैं घर पे गया था। तो रात को पढ़ते पढ़ते 12 बजे तक पढ़ी थी वो पुस्तक। फिर मेरे को नींद आ गई थी। फिर संत जगत गुरु रामपाल जी महाराज के जैसे दर्शन हुए थे, तो मैं उनकी तरफ देख रहा था, तो उनको देखने लग गया। तो मेरे हाथ में कुछ नारियल का ऐसा वजन था। तो सर, संत रामपाल जी महाराज से आप कभी मिले ही नहीं थे, तो आप कैसे कह सकते हैं जो सपने में आपको दिखाई दिए वो संत रामपाल जी महाराज ही हैं? सर, ऐसा हुआ कि जैसे वो पुस्तक के ऊपर जैसे वो फोटो है, तो गुरु जी का जो फोटो लगा हुआ था, तो मैंने ऐसे मन में ऐसे संकल्प किया कि अगर परमात्मा वाकई आप ही है तो मुझे दर्शन दें। और मैं वैसे भी बहुत भटक चुका हूँ, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति मुझे करनी है, इसलिए मैं ये देवी देवताओं के चक्कर में बहुत पड़ चुका हूँ। तो मुझे रियल जो परमात्मा है वो दर्शन देवे। तो ऐसे में करते करते वो पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, नींद आ गई थी। सोया नहीं था, पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई थी। फिर मेरे को 2 घंटे के बाद उनका दर्शन हुआ, तो जगत गुरु रामपाल जी महाराज के दर्शन हुए। तो उनको तरफ मैं देख रहा हूँ और वो भी मेरी तरफ देख रहे हैं, और बहुत टाइम तक ऐसे देखते रह गए। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि क्या हुआ, तो मैं कुछ बोला नहीं। तो फिर उन्होंने बोला कि क्या है, मेरे हाथ में कुछ नारियल का वजन था, पीछे ऐसे लटकाया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि इसमें क्या है, मैं बोला इसमें नारियल है। तो उन्होंने बोला कहाँ है, ये कहाँ देना है, मैं बोला ये आगे थोड़ा इधर ही देना है। तो उन्होंने बोला कि फिर ठीक है, ये दे के आ जाओ। तो मैं वहाँ पे उनको देने गया, तो उनको बोला कि ये लो, ऐसा करके उनको दे के फटाक से वहाँ डाल के फिर मैं वापस आया, जो गुरुजी के पास जो खड़े थे वहाँ पे। तो वहाँ पे दिखाई नहीं दिए थे जगत गुरु रामपाल जी महाराज। तो फिर मेरे को ऐसा नींद में ऐसा सपने में ऐसा हुआ, तो घबराहट हुई, तो मेरी नींद खुली। रात को 2:30 बज रही थी। तो मुझे फिर लगा कि शायद परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज ही हैं, क्योंकि अभी मैंने पुस्तक पढ़ी कि 5 पेज भी नहीं पढ़े हैं और मुझे दर्शन भी हो गए हैं। तो उस बात को फिर मैंने विश्वास किया, और कुछ 1 महीने के बाद मैं घर पे आया। तो जो भैरू जी की जो पूजा करता था, फिर मैं उनके वहाँ मंदिर गया।
तो उनसे ये पाती चढ़ाते हैं वो, तो उन्होंने मैंने ऐसे मन में ऐसे किसी को बोला नहीं, और मैंने ही मन में संकल्प किया अगर परमात्मा वहाँ पे है तो आप मुझे ये जाने की आज्ञा दें। तो सवेरे सवेरे 5 बजे का टाइम था, रात को वहीं पे सोया था, जो मंदिर है वहाँ उनका, वहीं पे भैरू जी का मंदिर, वहीं पे सोया था। तो सवेरे उनका कुछ रात को कुछ प्रसाद वगैरह बनाया था, तो वो प्रसाद फिर सुबह वितरित करना था भक्तों को। तो फिर मैंने वो उनसे यही प्रार्थना लगाई कि अगर परमात्मा वहाँ पे है तो मुझे आगे जाने की आज्ञा देवे। तो उन्होंने फटाक से मेरे को आज्ञा दे दी कि हाँ परमात्मा वहाँ पे है, आप जाओ वहाँ पे। तो मैंने फिर किसी को पूछा नहीं, और फिर मैं जगत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आ गया। फिर सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2012 में जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जगत गुरु रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद मुझे बहुत से लाभ हुए हैं। जैसे शारीरिक लाभ भी हुए हैं। पहले बहुत कष्ट था और हर चीज से दुखी थे पहले, और जैसे ही परमात्मा की शरण में आए 2 महीने के अंदर अंदर सारे सुख हो गए जो पहले कभी नहीं हुए थे। जैसे बहुत सालों से दुखी थे, जैसे परमात्मा की शरण में आने से 2 महीने के अंदर अंदर ठीक हो गए और सारे दुख दूर हो गए और सुख हो गया। तो परमात्मा स्वयं दुख को दूर करते हैं। तो बहुत से लाभ हुए हैं। पहले तो मेरे कर्जा था, जैसे कर्जा उतरता ही नहीं था, कभी उतरता था तो वापस चढ़ जाता था, डबल चढ़ जाता था। जिस टाइम जगत गुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गया उससे पहले मेरे को 50,000 का कर्जा था, और जैसे ही परमात्मा की शरण में गया और 2 महीने के अंदर अंदर वो मेरे सारे पैसे भी उतर गए। जैसे 2 महीने तो मैंने 1 महीने तो जैसे हाजिरी लगवाने को जाते, दूसरी बार जब हाजिरी लगवाने को गया था तब मैंने ऐसे ही मन में ऐसे ही संकल्प किया था कि परमात्मा मेरे पैसे बहुत कर्जा है, मैं कैसे भक्ति कर पाऊंगा, ऐसे ऐसे तो मन में ऐसे संकल्प करता था, परमात्मा को नहीं बताया। तो दूसरी बार जब मैं वापस गया तो 1 महीने के अंदर अंदर मेरे वो 50,000 रुपये जो चुकाने थे वो भी चुका दिए, और मेरे पास 30,000 रुपये बैलेंस हो गया। तो ऐसे 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 परमात्मा ने बहुत से प्रमाण दिए हैं। पहले तंबाकू खाता था, कभी ऐसा छोड़ने का करता था तो कभी नहीं छोड़ पाया। तो ऐसे ही जैसे ही मैंने वो ज्ञान का पुस्तक देखी और पढ़ी, उसमें सारे नियम बता रखे थे कि मांस ये नहीं खाना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, ये तंबाकू ये सब गंदी चीजें का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं छोड़ पाया। और जैसे परमात्मा को प्रार्थना लगाई और 1 हफ्ते के अंदर मेरे को इतनी नफरत हो गई वो चीजों से। तो वाकई पूर्ण परमात्मा जगत गुरु रामपाल जी महाराज ही हैं। एक्सीडेंट हुआ था अभी मेरा, तो उसमें भी मैं जैसे काम पर जा रहा था, अभी की बात है, अभी ये 18/9 की बात है, 18/9/2015 की बात है। एक्सीडेंट ऐसे हुआ सर कि मैं जा रहा था तो ऐसा टर्न आता है एक रोड के ऊपर, तो टर्न के अंदर ऐसे आगे से गाड़ी आई, बड़ी गाड़ी आई स्पीड में, तो वो टक्कर लगी। तो मेरे को कुछ पता नहीं था कि वो कौन क्या गाड़ी थी, सामने से क्या आया था, और मैं नीचे गिर गया था। करीबन सर फट गया मेरा, और 3-4 जगह से ऐसा फट गया था। मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, उसके अंदर बताया हुआ है। मेरी उम्र है 32 वर्ष की, और मेरा नाम है भैरूलाल, और मेरा ये एक्सरे का ये डेट है 19/9/2015 की, और मेरे को 2 दिन के बाद होश आया था। तो ये रिपोर्ट है मेरा, ऐसा पूरा ये सर फटा हुआ है 3 तरफ से। जो मैं 2 दिन के बाद मेरे को वापस होश आया था। जैसे ही मेरे को होश आया था तो हॉस्पिटल में ही था, तो मैंने परमात्मा से प्रार्थना लगाई कि परमात्मा मुझे इन हॉस्पिटलों से मुझे सख्त नफरत है, आप ही मेरा इलाज कर सकते हैं, आप ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप तो मुझे जीवन दान दे सकते हैं। तो हॉस्पिटल में था, तो ये रिपोर्ट बता रही है, आपको रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ।
जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो वहां पर ही मेरा ये सर फटा, तो वहां पर ही करीबन 1 लीटर खून वहीं गिर गया, गाड़ी के ऊपर और रोड के ऊपर। और मेरा खिला जो हाथ के सर में लगा हुआ था वो खिला नहीं निकला था। और वहां पे कोई काम करने वाली थी पास में, तो वो लेडीज थी, और रोड पे कोई आने जाने वाला कोई नहीं आ रहा था। वो जा रहे थे आ रहे थे, लेकिन वहां कोई रुक नहीं रहा था, क्योंकि उनको जो एक्सीडेंट होते हैं वो उनको पता रहता है कि अपन रुकेंगे तो कुछ भी हो, फंस जाते हैं, कुछ हो जाते हैं। इसके लिए सर आपको कैसे पता चला? सर चोट लगने के बाद आप बेहोश थे या होश में थे? सर मैं होश में नहीं था, मुझे दूसरों ने बताया गया है कि वहां पर एक लेडीज आई थी और उसने मेरा ये खिला जो लगा हुआ था उसको निकालने की कोशिश की, पूरी कोशिश की उसने, लेकिन वो खिला नहीं निकला। तब तक फिर वो मैं करीबन पौना घंटा तक वहां पे रोड पे वैसे बेहोश पड़ा था, तो मुझे कुछ पता नहीं। फिर वो एम्बुलेंस आई और पुलिस आई, तो पुलिस वाले ने फिर वो घेरा बना लिया और एम्बुलेंस में डाल के वो लेके गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में फिर वो डॉक्टर ने वो खिला निकाला। खिला निकालते तो फिर वो अंदर से चेक करते कि अंदर कुछ है तो नहीं, तो वो जितना और भी खून था अंदर, आधा पौन लीटर और खून था, वो भी निकाल दिया उसने, पूरा भेजा ही खाली कर दिया। इसके अंदर कुछ खून रखा भी नहीं था, क्योंकि वो चेक करते हैं कि उस अंदर कुछ है तो नहीं। अगर कुछ रहता है तो फिर वो उसको फिर इलाज होता नहीं भेजेगा, इसलिए उसने वो खाली कर दिया। फिर उसने टाँका लिया, तो मेरे होश में नहीं था। तो उस टाइम जब उसने पट्टी बांधी, मेरे को टाँका लगा के यहाँ पे दवाई लगा के फिर उसने पट्टी बांधी, मेरा एक ये हाथ, केवल एक हाथ ही मेरा ऐसे पड़ा था, तो पूरा शरीर तो नहीं हिला, केवल ये एक मेरा ये हाथ हिला, यहाँ से ऐसे हिला और ऐसे ये पट्टी की तरफ ऐसा आया, फिर ऐसा गिर गया। फिर मुझे कुछ होश नहीं, केवल इतना सा ये पट्टी का ये हाथ मेरा ऐसा आया, उसके बाद में मुझे कुछ होश नहीं। फिर उसके बाद में मुझे वहां से उन डॉक्टर ने बताया कि अभी ये जिंदा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो एक बार तो मरा हुआ घोषित कर दिया था। गांव वाले सारे बोल रहे थे कि अभी वो तो मर चुका है, उसको तो लेके आओ, फिर जलाएंगे, क्योंकि जब नष्ट हो जाएगा तो फिर कल जलाना पड़ेगा, इसके लिए आज ही लेके आओ, आज ही जलाएंगे। लेकिन उस डॉक्टर ने बताया कि अभी देखो, अगर इसको आगे लेके जाओ बड़े हॉस्पिटल में, बच सकता है तो बच सकता है, क्योंकि वो हाथ जो हिला उस हिसाब से उस डॉक्टर ने बताया। नहीं तो वो भी बोल रहा था कि वो तो मर चुका है, लेकिन मेरा ये हाथ हिलने से उसने बताया कि आप एक काम करो, आगे लेके भागो। मेरे को आगे लेके गए, वहां पर भी मेरा होश नहीं आया था, वहां पे मुझे भर्ती किया गया था। दूसरे दिन फिर मुझे बोतलें भी चढ़ाई थी, जैसे ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई थी, खून की बोतल नहीं चढ़ाई थी, ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई थी। फिर दूसरे दिन जिस दिन उदयपुर लेके गए थे उस दिन भी होश नहीं आया, फिर दूसरे दिन सवेरे मेरे को होश आया था। तो होश आते ही फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ। तो मुझे पहले जो एक्सीडेंट हुआ किससे हुआ वो मेरे को नहीं पता था। फिर मैंने 1 घंटा तक, तो जैसे मेरा होश आया तो मैं ऐसा उठा तो मेरे नाक से मुंह से ऐसा खून गिरने लगता है। वो सब बोलते हैं कि वापस सो जाओ, अभी तो बहुत खून गिर रहा है। तो मैंने ऐसे वापस सोया। सोते सोते जगत गुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई कि हे गुरुदेव, अगर ऐसा रहूंगा तो मेरा तो यहीं हो जाएगा, यहीं मैं इतना जीता जी नरक हो जाएगी मेरी। तो ऐसे प्रार्थना लगाई थी। 2 घंटे के बाद फिर मैं वापिस उठा खाट के ऊपर, तो मेरे खून गिरना बंद हो गया था। मेरे नाक से मुंह से जो खून गिर रहा था वो खून गिरना बंद हो गया था। तो मैंने उनको बोला अभी मैं तो छुट्टी दे दो, अभी मैं जा रहा हूँ अभी। तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसे नहीं जा सकते, अभी तो करीबन 10 दिन तो आपको इलाज यहाँ पे करवाना ही है और चलेगा यहाँ पे इलाज। मैंने बोला अब मैं इलाज नहीं करवाने वाला हूँ, और अब तो परमात्मा ही इलाज करते हैं और वही करेंगे मेरा इलाज। वैसे मेरे को परमात्मा ने ही ठीक किया, मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि इतना खतरनाक एक्सीडेंट होता है तो उससे इंसान नहीं बच सकता है। और वैसे मेरी आयु वहीं पे समाप्त हो चुकी थी, तो आगे मुझे परमात्मा ही नहीं आगे मेरी आयु बढ़ाई, और जगत गुरु रामपाल जी महाराज ही हैं पूर्ण परमात्मा जो मुझे जीवन दान दिया। सर जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े? सर वैसे तो भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी जगह पे, जैसे राजस्थान में भी बहुत सी जगह पे
आश्रम खुले हुए हैं, जैसे नामदान स्थल के लिए, तो सारी जगह पे खुले हुए हैं। हर एरिया में, दिल्ली जाओ, यूपी जाओ, बॉम्बे जाओ, गुजरात जाओ, कहीं पे भी जाओ, एमपी जाओ, राजस्थान जाओ, मद्रास जाओ, तो सभी जगह पे खुले हुए हैं। तो परमात्मा की प्रार्थना मंत्र जाप वो दीक्षा देते हैं, तो वो सीडी के माध्यम से देते हैं, तो उनसे आप प्राप्त कर सकते हैं। और टीवी के ऊपर सत्संग आता है जगत गुरु रामपाल जी महाराज का, तो उसमें भी नीचे नंबर दिए हुए हैं, तो आप उन नंबरों के ऊपर संपर्क करके भी आप नाम उपदेश ले सकते हैं। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।